नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं JK खास। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे नौजवान क्रिकेटर उमरान मलिक की, जिन्होंने बहुत कम वक्त में अनथक मेहनत करने के बाद टीम इंडिया में जगह बना ली। जम्मू के रहने वाले उमरान मलिक ने IPL 2022 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके BCCI के तमाम ओहदेदारों और पूरे मुल्क के नौजवान और सीनियर क्रिकेट खिलाड़ियों को मुतासिर किया। उमरान मलिक की इस कामयाबी से रियासत के नौजवानों, खासतौर पर जो क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उन पर किस तरह का मुस्बत असर पड़ेगा इस कामयाबी से, और साथ ही इससे आगे जो जितने भी नौजवान हमारे हैं वो इससे किस तरह की तरक्की पाएंगे। आज के इस प्रोग्राम में हम इन सब मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। चाहता हूँ पूरे जम्मू और कश्मीर को, जिन्होंने इतना प्यार दिया पूरे देश को, और पूरे देश ने उसके लिए सपोर्ट किया, पूरे जम्मू और कश्मीर ने, पूरे इंडिया ने उसको सपोर्ट किया। तो पूरे मीडिया का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतनी सपोर्ट की है। पूरे वर्ल्ड उसको तारीफ कर रहा है, तो हम मुबारकबाद देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान को, पूरे इंडिया को। कि आने वाले टाइम के लिए इससे भी अच्छी मेहनत करे, अपने इंडिया के लिए खेले और अपने देश का नाम रोशन करे और अपने देश के लिए खेले। हमारी यही दुआ है कि इस बच्चे ने बहुत बड़ा एक नाम बनाया है और इससे भी अच्छा नाम बना के और आगे जाए और अपने देश के लिए खेले। तो आपने देखा कि जम्मू में किस कदर खुशी का माहौल है उमरान मलिक की सिलेक्शन होने के बाद। तो अभी जो है हमारे पास जो एक रिपोर्ट समीर भट्ट जी हमारे नुमाइंदे हैं उन्होंने तैयार की है, इसी हवाले से वो जानना चाह रहे थे कि लोगों का रिएक्शन क्या है, क्योंकि उमरान मलिक जो है वो T20 ICIC के लिए सिलेक्शन हो गया है उनका, तो बहुत खुश है जम्मू कश्मीर पूरे का पूरा झूम रहा है। सिर्फ एक सिलेक्शन हुई है हमारे एक प्लेयर की इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। तो हर साल हम ऐसा ही करते हैं कि हर बार जो है हम एक ना एक बात की शुरुआत करते हैं, एक दिया जलाते हैं जो हमारे मुल्क का नाम रोशन करता है, हमारी रियासत का नाम रोशन करता है। तो एक रिपोर्ट देख देते हैं पहले, उससे पहले आगे बढ़ें इस डिबेट में। हम इस शहीदी चौक में हैं और आप देख सकते हैं ये जो सब्जी बेच रहे हैं ये उनके चाचा हैं, उनका नाम अब्दुल नज़ीर मलिक है, ये उमरान मलिक के चाचा हैं। ये बड़ी बात है। उमरान मलिक के जो फादर हैं अब्दुल रशीद मलिक, वो भी सब्जी का काम करते हैं और उनके जो चाचा हैं ये भी लगातार कई सालों से यही इसी शहीदी चौक में कांग्रेस ऑफिस के बिल्कुल बगल में जो है ये यहाँ पे सब्जी और फ्रूट बेचने का काम करते हैं। और लगातार इस बिज़नेस के साथ ही इनका जो है, इनके भाई भी है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे हैं, और जो उमरान मलिक के भाई हैं ये भी यहाँ पे हैं। पहले हम थोड़ा इनके चाचा से बात करते हैं, इनके जो अंकल हैं अब्दुल नज़ीर मलिक, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो उमरान का जो सफ़र है वो कैसा रहा और किस तरह से इस चीज़ को लेते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका जो भाई का बेटा जो है उमरान मलिक आज पूरे वर्ल्ड में उन्होंने नाम कमाया है, क्या कहेंगे? बड़ी खुशी महसूस हो रही है और बहुत ही अपने सीना चौड़ा हो रहा है फ़ख्र से कि उसने हमारा इतना नाम बना दिया। और मुझे पूरा यकीन है कि वो आने वाले टाइम पे बहुत सारी कामयाबियां जो है वो समेटेगा और बहुत नाम रोशन करेगा अपने पूरे हिंदुस्तान का।
उनका स्ट्रगल कैसा रहा आपको? उसने बेचारे ने बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ा मेहनती था, उसको शौक बड़ा था इस चीज़ का ना, क्रिकेट का बहुत शौक था बचपन से ही, और शौक से भी ज़्यादा उसको जुनून था इस चीज़ का, और वो कहता था कि मैं आगे कुछ जाना चाहता हूँ और आगे कुछ बढ़ के दिखाना चाहता हूँ, और आज उसने साबित कर दिया अपनी मेहनत के बलबूते पर। और उसके वालिद का बहुत कंट्रीब्यूशन है, उसने बहुत इसको कभी इतना सपोर्ट किया कि कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। उसकी वालिदा की बहुत दुआएं हैं और ये सारा उन्हीं की दुआओं की वजह से आई है यहाँ पर। तो आप जब आपने कल ये सुना, आप किस तरह का माहौल था? क्या लोग जब आए थे क्या कह रहे थे आपको? जब हमने ये सुना तो हमारे पाँव ज़मीन पे नहीं थे, हम बड़ी खुशी से मसरूर हो गए, और हमने जब देखा तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और बड़े जश्न का माहौल हो गया। कुदरती बात है, जब वो उसका यही ख्वाब था कि मैं हिंदुस्तान की तरफ से खेलूं और अपने माँ बाप का, अपने पूरे देश का नाम रोशन करूं, और आज उसने साबित कर दिया। और आने वाले टाइम पे जब वो देखिएगा आप कितना परफॉर्म करेगा, और इंशाल्लाह बहुत सारी फतवात जो समेटेगा वो। तो आपका भाई है, आपको लग रहा था कि उनकी जो डेडिकेशन थी, मोटिवेशन थी, उतनी थी? आप किस तरह से उनके, क्योंकि आप उनके साथ साथ रहे हैं। जी, मुझे पहले भी लगता था क्या कहते हैं वो यहाँ तक पहुँचेंगे, तो आज पहुँच गए तो बहुत खुशी होती है यहाँ पे उनको देख के, इस मुकाम पे पहुँचे हैं। वो बहुत इंस्पायर करते हैं, वो यूथ को भी बहुत इंस्पायर किया उन्होंने। जब वो कहाँ यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे, किस तरह की प्रैक्टिस कर रहे थे? क्योंकि कोविड का भी दौर था, किस तरह से वो इस चीज़ को मोमेंटम ला रहे थे, अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे थे? कोविड में भी उसने प्रैक्टिस की है, लेकिन अब कोविड से थोड़ा सा रुक गया था, लेकिन उसके बाद उसने ज़्यादा प्रैक्टिस की है, तो आज फिर इधर आया। कहाँ पे करते थे वो? क्या घर के सुना है आप छत पे भी करते रहते थे? छत पे भी करते थे, तो पार्क में भी करते थे, स्टेडियम में भी करते थे, जहाँ उनको मिल जाए जगह वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। यहाँ पे उधर नीचे भी खेलते थे, तभी में हर जगह खेलते थे, जहाँ उनको मिल जाए खेलने को वहाँ पे खेलते थे वो। उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी, और जो लोकल यहाँ पे लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, और ये कह रहे हैं कि उमरान मलिक ने आज एक बड़ा करिश्मा किया, और ये भी चाहते हैं कि आगे वो उसकी मंजिल और बढ़े, और जो अगली मंजिलें हैं उनको भी वो छू ले, और पूरे वर्ल्ड में जो है जम्मू कश्मीर का नाम वो ऊंचा करे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो इरफान, देखिए हमने देखा कि जिस तरह से जो पेरेंट्स हैं, जो भाई हैं या अंकल हैं उमरान मलिक के, वो कितने खुश हैं। अपनी मुझे याद है पिछली बार जब उनका सिलेक्शन हुआ था IPL 2022 के लिए, तो जब हम उनका रिएक्शन जानने के लिए गए थे तो एक ही बात उनके मन में थी, वो बार बार ये कह रहे थे कि अब उनका एक सपना ये है कि वो टीम इंडिया में अपनी जगह बना लें, और आज वो जो उनका ख्वाब है वो पूरा हो चुका है। और यही वजह है कि न सिर्फ उनके जो वालिदैन हैं या भाई हैं, बल्कि जितने भी फ़ैन हैं, या आमतौर ऐसा कहा जाए कि मजमूई तौर पर जितने भी यहाँ क्रिकेटर्स हैं, सब के सब काफ़ी खुश हैं इस बात से कि इमरान मलिक ने विरासत अपनी जगह बना ली। और ये सिर्फ इमरान मलिक की बात नहीं, हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे हमारे नौजवान क्रिकेटर्स रहे हैं इरफान, कि जिन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है क्रिकेट के मैदान में। आपके पास कुछ डिटेल्स शायद ज़रूर होंगी कि किस तरह के खिलाड़ी हमारे पास रहे हैं, चाहे वो IPL की बात हो, चाहे वो रणजी ट्रॉफी की बात हो। तो उस तरह के जो डिटेल्स हैं, वो क्या क्या डिटेल्स हैं जो हम नाज़रीन के साथ यहाँ पर शेयर। अभी जो हमारा जो रणजी का स्टाफ है, उस जो स्क्वाड है उसमें जो है एयान चौहान हैं, वो अभी एज ए कैप्टन उनको मुंतखब कर लिया, और अब्दुल समद जो हैं वो वाइस कैप्टन के तौर पे खेलेंगे। इसमें हमारे बहुत सारे प्लेयर हैं, शुभम पुंदेर है, परवेज़ रसूल हैं, शुभम खजूरिया है, कामरान इकबाल है, सूर्यांश रैना है, हन्नान मलिक है, और फाजिल रशीद है, जतिन वाधवन है, सवीना शर्मा है, साहिल लोत्रा है, आकिब नबी है, राम दयाल है, आबिद मुश्ताक है, उमरान मलिक हैं, उमरान नज़ीर है, आकाश चौधरी है, मुजतबा यूसुफ है, और रोहित शर्मा है। ये हमारे जो रांची का इस बार का स्क्वाड है। JKCA एसोसिएशन ने फाइनल लिस्ट जो है वो जारी की है उसमें, तो ये खेलेंगे। हमारे साथ जो हैं वो ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जो JKCA के जो मेंबर भी हैं एडमिन विंग के। तो मनोज जी, आप उनसे पूछना चाहेंगे, कुछ सवाल करना चाहेंगे इस हवाले से कि इस वक्त एक ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम है, खुशामदीद है। एक बहुत अच्छी खबर जम्मू कश्मीर के लिए, उमरान मलिक अब टीम इंडिया में शामिल हुए हैं, तो कितनी बड़ी खबर है आम लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए, और ख़ास तौर पर JKCA के लिए। ब्रिगेडियर साहब, देखिए, जम्मू कश्मीर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, हमारे लिए भी बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि उमरान मलिक हमारा ही एक आदमी है, हमारा ही एक प्लेयर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उमरान मलिक को उसकी मेहनत का फल मिल रहा है। जिस प्रकार की मेहनत इस IPL के दौरान उन्होंने की और जिस प्रकार की परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई, उसके बाद सबका यही कहना था कि इनको नेशनल टीम में खेलने का मौका मिलना चाहिए।
और बड़ी खुशी की बात है कि सिलेक्टर्स ने उमरान मलिक के परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज किया है और अब उसे मौका दिया है। अब इसके बाद उमरान मलिक पे डिपेंड करता है वो किस प्रकार की परफॉर्मेंस देते हैं, कैसे अपने आप को ये यकीन करते हैं कि वो टीम का एक अहम हिस्सा बन जाए। जी हम तो यही चाहेंगे कि वो परमानेंट मेंबर बने टीम का और दुनिया के तेज तर्रार गेंदबाजों में उनका जो है नाम शामिल होना चाहिए। अनिल जी, मेरा एक सवाल है यहाँ पे, उमरान ने जो टीम इंडिया में उनकी जो सिलेक्शन होगी है, इससे जम्मू कश्मीर क्रिकेट को कितना फ़रोग मिलेगा? क्योंकि जो JKC है वो अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दे पा रही है, अभी दिया भी नहीं है उन्होंने। इवन कि हमारे वहाँ पे प्लेयर जितने भी आ रहे हैं वो अपने टैलेंट की बेस पे आ रहे हैं, क्योंकि बाकी स्टेट्स के अगर हम प्लेयर्स देखें जो IPL में खेलने के लिए आते हैं वो पहले से ही भट्टी में तब के तैयार होके आते हैं, लेकिन हमारे प्लेयर जो हैं उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो अपने आप को वहीं पर तैयार करके आएँ। जो भी आता है हमारे पास, हमने इस वक्त 2 इंटरनेशनल प्लेयर्स दे दिए हैं, परवेज़ रसूल और उमरान मलिक। तो JKC क्या कर रहा है इस पे, कितनी तैयारी कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर? नहीं, आपकी जो बात सही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो ये कैसे आगे निकले हैं। हाँ, ये है कि पूरे रियासत के अंदर यूनियन टेरिटरी में जिस प्रकार से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैलना चाहिए तो फैला नहीं है। जम्मू और श्रीनगर तो मैं भी कह रहा हूँ उस तरह से फैला नहीं है, उस तरह से वो इतना सक्षम नहीं रहा है अभी। बिल्कुल, तो हमारी कोशिश है कि हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है वहाँ तक जाएं, वहाँ पर ग्राउंड्स बनाएं, पर ग्राउंड्स बनाने के लिए ज़रूरी है लैंड। जब तक JKCA को लैंड नहीं मिलती है तब तक JKCA वहाँ पर ग्राउंड्स नहीं बना सकती। हम सरकार के साथ कोशिश में हैं कि हमें लैंड दी जाए, और अब जब लैंड मिलेगी तो हम वहाँ पर क्रिकेट टफ विकेट्स जो है बनाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो प्लेयर्स हैं वो मैट की बजाय टफ विकेट पे खेलें। हर बार जो है खेल के मैदान तैयार करने की बातें तो होती हैं, मगर कुछ खास किया नहीं गया ना अभी तक सर। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं ये नहीं किया गया है? नहीं, अब कितना किया गया है तो ये तो आप बताएंगे ना, उसका हमें आप बताएंगे। जो हमारे देखने वाले लोग हैं उनको भी पता होना चाहिए ना, आपने कितनी तैयारी की है हमारी जम्मू कश्मीर की क्रिकेट को लेकर। देखिए, ऐसा है, सबसे पहली बारी जम्मू कश्मीर के अंदर JKCA ने एक टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाया है। इसका नाम है क्रिकेट फॉर पीस टूर्नामेंट जी। इस क्रिकेट फॉर पीस टूर्नामेंट जो कि पहले 2 हफ्ते टैलेंट हंट की गई, और अब उन्हीं जिन खिलाड़ी को टैलेंट में चुना गया था उनको अलग अलग टीमों में बांट के मैचेस कराए जा रहे हैं। ये 3 महीने तक ये पूरा प्रोग्राम चलेगा जी। ये बहुत बड़ा एक मौका है हमारे नौजवान खिलाड़ियों के लिए कि उसमें और उमरान मलिक निकलेंगे और ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जिनको भी पहले कभी मौका नहीं मिलता था जी। ये मौका हम उनको फराहम कर रहे हैं। अब खिलाड़ियों के ऊपर है कि वो किस प्रकार उस मौके का ब्रिगेडियर साहब, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा आपको 2 मिनट के लिए। आप हमारे से बने रहिए। हमारे साथ रांझी प्लेयर हैं, इश्तियाक रसूल जुड़ गए हैं। इश्तियाक, उमरान मलिक अब टीम इंडिया का हिस्सा बने हैं, आपके लिए कितनी हौसला अफजा बात है? आपके लिए कितना हौसला अफजा हो, जो बाकी जो क्रिकेटर्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, उनके लिए कितना एनकरेजिंग है ये? इश्तियाक। बिल्कुल सर, हम इस बात से बहुत खुश है कि हमारे JNK से लड़का जा रहा है इंडिया खेलने के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और इससे तो हमारा जो यंग टैलेंट है वो तो निखरेगा इससे। तो हम ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर से दूसरा लड़का है जो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, तो उसके पास बहुत ही रहा टैलेंट है। तो हम यही रखते उन शुक्रगुजार है सिलेक्टरों की कि उनने उस पर भरोसा रखा, उनने उसको सिलेक्ट किया। तो हम चाहेंगे कि वो उधर अच्छा परफॉर्म करे, बहुत ही अच्छा हमारे JNK का नाम रोशन करे, और इससे तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा हमारे JNK स्टेट को, हमारे नए लड़कों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा सर। तो जिस तरह से उमरान मलिक ने मेहनत की है और वो आगे बढ़े हैं, टीम इंडिया का हिस्सा बने हैं, आपको लगता है कि जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, अभी हमारे साथ अनिल गुप्ता जी भी हैं JKCA के, वो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इंटरनेशनल लेवल के उमरान मलिक जैसे और खिलाड़ियों को आगे जो है उनको इतनी फैसिलिटी मिले ताकि वो इस तरह की परफॉर्मेंस कर सके, उनको इतना ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें उतनी तरबियत मिल सके और वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास अवेलेबल हो, ताकि उमरान मलिक के साथ साथ कुछ और भी जो हमारे नौजवान क्रिकेटर हैं वो इस फील्ड में आगे बढ़ पाएँ। क्या आपको लगता है, आप एक क्रिकेटर हैं, रांझी
प्लेयर हैं, आपने जम्मू कश्मीर में भी खेला है, आपने बाहर भी खेला है, तो किस तरह से आप इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो बुनियादी ढांचा है इस खेल का, उसको कंपेयर करते हैं जम्मू कश्मीर का और बाकी जो हमारी रियासतें हैं उनके दरमियान? जी भैया, अभी तो जब से ये मतलब उधर स्टेशन नई बनी है तो हम देख रहे हैं काफ़ी चेंजेस हो रही है, तो हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लाए उधर कि हमारे लड़के जो है उनको बाहर नहीं जाना पड़े खेलने के लिए, वो अपने J&K में ही उससे अच्छा क्रिकेट खेले, जिससे लड़के, हम चाहते हैं कि जो फैसिलिटीज़ बाहर की स्टेटों में है वो हमारे J&K में भी आनी चाहिए सारी फैसिलिटीज़, तो उससे एक जो यहाँ का टैलेंट है तो वो ज़्यादा निखरेगा उस चीज़ से। तो अभी है, फैसिलिटीज़ है बहुत, लेकिन और भी होनी चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए अभी और। इसी हवाले से हमें जम्मू कश्मीर के जो JKCA के इंचार्ज हैं उनसे हमारी नुमाइंदी की बात हुई है परवेज़ भट्ट की, पहले वो देख लेते हैं, वहाँ चलते हैं उन्होंने क्या कहा, उसके बाद हम डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। ओके। ये सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट है आज जम्मू एंड कश्मीर के लिए कि इंडिया का फास्टेस्ट बॉलर हमारी स्टेट से निकला है। यह इससे बड़ा ऑनर नहीं हो सकता है, लेकिन अब इससे हमारी स्टेट को क्या फ़र्क पड़ेगा कि इट विल बी एन इंस्पिरेशन टू मनी यंग बॉयज़ जिनके साथ कल तक उमरान मलिक खेलता था, उनमें एक सेल्फ बिलीव होगा कि अगर उमरान मलिक ने वहाँ तक पहुँचे तो हम में भी वो एबिलिटी हो कि हम भी वहाँ तक पहुँचे। तो ये एक रोल मॉडल होगा इनके लिए, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे उमरान मलिक जैसे प्लेयर कश्मीर में आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, उन्होंने मेहनत की अपने टाइम पे, तो आज उस लेवल पे हैं वो, और आप देख रहे हैं हर मैच में वो कुछ ना कुछ बड़ा कर रहे हैं, हर मैच में वो एक अपना अलग माइलस्टोन पे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक रॉ टैलेंट को कहाँ पे इस टाइम ये हम लोगों को एक आइडलाइज करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि हमारे साथ खेले हुए हैं वो, हमसे एक मतलब सीनियर खेले हुए हैं, उनके साथ हम भी खेले हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो हम भी बहुत अच्छे कर सकते। तो हमने देखा कि जितने भी चाहे वो JKCA के अहदेदार हों या आम क्रिकेटर्स हों, सब इस बात पे खुश हैं कि उमरान मलिक जो हैं वो टीम इंडिया का हिस्सा बन चुके हैं। T20 सीरीज़ के लिए जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही है आने वाले दिनों में, उसके लिए उनको उस कार्ड में शामिल किया गया है। आम लोगों की ये राय है। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट इस वक्त मौजूद हैं उमरान मलिक के उस इलाके में जहाँ उमरान मलिक जिसका ताल्लुक है जम्मू के उस इलाके में। समीर, आपसे यही जानना चाहेंगे कि वहाँ जो इलाका है जहाँ उमरान मलिक रहते हैं, वहाँ के लोगों का क्या कहना है? फैमिली की रिएक्शंस हमने देखी, जो हमने पहली जो आपकी जो रिपोर्ट थी उसमें भी बताई। अभी क्या हालात है वहाँ, किस तरह की खुशी पाई जा रही है लोगों में? समीर। देखिए मनोज जी, कल से ही जब इन फैमिली को और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जो है उमरान मलिक के, उनको जब ये पता चला कि उनकी सिलेक्शन हुई है ICC T20 में, तो यहाँ कल से ही जश्न का माहौल है। और आज भी लगातार सुबह से लोग आ रहे हैं यहाँ, और भी कुछ जो लोग हैं आप देख सकते हैं यहाँ, सोशल एक्टिविस्ट हैं कुछ वो, और जो अपने जो खास लोग हैं इनके जो हमसाया हैं वो मिठाई खा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं इनको। जो उनके पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट है और उनके फादर जो हैं अब्दुल रशीद मलिक, और उनकी जो मदर है यहाँ पे, वो यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको मिठाई, वो उनसे मिठाई ले भी रहे हैं और उनको खिला भी रहे हैं। ज़ाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा खुशी पाई जा रही है फैमिली में, इनकी फैमिली में, इनके जो रिलेटिव्स हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं, और जो यहाँ खासकर जम्मू कश्मीर का जो हर एक युवा, हर एक क्रिकेट शायकीन जो क्रिकेट लवर है और आम लोग हैं, हर कोई खुश है। बहुत ही कल से खुशियाँ मना रहे हैं, और ज़ाहिर तौर पर खुशी का मुकाम भी है क्योंकि यहाँ का जो सन ऑफ सॉइल है उसने एक मुकाम हासिल किया है T20 में, वो साउथ अफ्रीका में खेलने जा रहा है। और उसके बाद मंजिल यही नहीं है, जिस तरह उनके जो रिलेटिव्स हैं वो भी कह रहे थे, आगे उनको टीम इंडिया में शामिल होना है और उसकी दुआएं हर कोई कर रहा है। हम यहाँ पे जो यहाँ पे कुछ लोग जो आए हैं उनको मुबारकबाद देने के लिए, उनके पेरेंट्स को उनके घर में, यहाँ नरवाल एरिया में, यहाँ पे लक्ष्मी दत्ता है जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, यहाँ पे ये आई हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं उनको मुबारकबाद देने के लिए। आप क्या बताएंगी कि क्या लम्हा है ये, इस लम्हे को किस तरह? एक्चुअली मैं शमी जी जो हैं मेरी फ्रेंड रह चुकी हैं और मेरे इनके साथ घरेलू ताल्लुकात हैं, और पहले तो मुझे टीवी से पता नहीं चला कि ये हमारे ही बेटे जो हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, उमरान मलिक शमी जी के ही वो है, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम मिल नहीं पाए थे।
तो जब हमने सुना कि ये तो मेरी फ्रेंड का बेटा है और ऐसे से इतना उसने लाजवाब खेला है, तो गर्व से छाती चौड़ी हो गई। जैसे उनकी अपनी माँ की हुई, अपने पापा की हुई, वैसे इस आंटी की भी हुई, या इस मातृ शक्ति की हुई, इस माँ की भी हुई। मैं चाहती हूँ कि इन्होंने, उमरान जी के मम्मी पापा ने एक मिसाल कायम की है। वो मिसाल इसलिए कायम की है कि हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि बच्चे को बोलते हैं आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, लेकिन उनके शौक़ जो होते हैं उनको दबाते हैं। तो मैं रियली सैल्यूट करती हूँ शमीमा जी को, अपनी सहेली को, कि उन्होंने उसके शौक़ को दबाया नहीं। उन्होंने उसको कहा कि आप जाइए, खेलिए, जितनी देर खेलना है खेलिए, साथ के साथ पढ़ाई भी करिए। तो आज देखिए जम्मू कश्मीर को उन्होंने नक्शे में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और जब देश के लिए खेलेंगे तो हम सब मातृ शक्ति जितनी भी हैं पूरे हिंदुस्तान में, हमें कितना गर्व होगा ऐसे होनहार बच्चों पे। और उमरान जी के लिए तो मैं इतनी दुआएं करती हूँ अल्लाह ताला से और अपनी वैष्णो माता से कि बस ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, इंडिया के लिए खेलें, इंडिया का नाम रोशन करें, और जो बाकी बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के उनकी प्रेरणा बने और जम्मू कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा खेल की तरफ रुझान बना दें। बस यही दुआ है मेरी। और मेरी अपने भाई से और अपनी बहन से बहुत बहुत मुबारक है इनको, परिवार को, पूरे परिवार को, जो इनके रिश्तेदार हैं, नाती हैं, सब हैं। इन सब का योगदान होता है। जब एक बच्चा, एक होनहार बच्चा बीच में से निकलता है किसी खानदान में, उसमें माता पिता तो होते ही हैं, लेकिन उनके सगे संबंधी, दोस्त, बहनें, हमारी जैसी फ्रेंड्स, मतलब सबका योगदान होता है कहीं ना कहीं, कि बच्चा जो है कि फूल की तरह खिलता है, गुलाब की तरह खिलता है, कमल के फूल की तरह खिलता है। जो वक्त हमारे पास बहुत कम है, हालांकि ये एक ऐसा मौजू है जिस पर हम ज़्यादा देर तक बहस कर सकते थे। काफ़ी लोगों की जो तासुरात हैं वो हमें लोगों तक, आम नाजरीन तक पहुंचाने थे, लेकिन चूंकि वक्त की कमी है, मैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी से एक लास्ट कमेंट चाहूँगा। सर, जिस तरह से उमरान मलिक ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर दिया, टीम इंडिया में जगह बना ली, और बाकी जो क्रिकेटर्स हमारे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं ताकि वो भी इसी तरह की मंजिलें छू लें, आपसे एक लास्ट वर्ड, JKCA किस तरह के प्रोग्राम रखता है, किस तरह की जो प्रोत्साहन है, किस हिसाब से प्रोत्साहन देगा आगे जो नए जो क्रिकेटर्स हैं, जो उभरते हुए हमारे नौजवान हैं? ब्रिगेडियर साहब, जैसे मैंने आपको कहा कि हम एक टैलेंट हंट प्रोग्राम चला रहे हैं, क्रिकेट फॉर पीस टूर्नामेंट। उसके तहत काफ़ी नौजवानों को, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अभी हमारा कल ही ख़त्म हुआ है अंडर 19 वुमेन कप। उसमें जो 2 टीमें फाइनल में थी, उनमें 18 खिलाड़ी नए चेहरे थे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसी अचीवमेंट से मैं आपको ये उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि JKCA नहीं, जम्मू कश्मीर से और ज़्यादा उमरान मलिक पैदा होंगे। उमरान मलिक ने तो एक अभी नाम कमाया है, बहुत ज़्यादा उमरान मलिक जो है वो JKCA आने वाले दिनों में लेके आएगी। तो यही उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो है, जो जम्मू कश्मीर में जो क्रिकेट है उसको आगे बढ़ाने के लिए तमाम सतहों पर कोशिशें की जाएंगी, सरकारी सतह पर भी, चाहे JKCA हो, चाहे सरकार की पॉलिसीज़ हों, और ख़ासतौर पे जो हमारे नौजवान क्रिकेटर हैं वो मेहनत और लगन से आगे बढ़ेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे, साथ ही जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन करेंगे। मैं तमाम जो हमारे साथ मेहमान जुड़े थे, इश्तियाक रसूल जो रणजी प्लेयर हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और समीर भट्ट जो हमारे साथ उमरान मलिक के घर से जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले जो दिन होंगे वो न सिर्फ क्रिकेट बल्कि जम्मू कश्मीर के मजमूई सूरत-ए-हाल के लिए भी खुशाइंद होंगे। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम में मैं लेता हूं इजाज़त। आदाब।